और लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष ने एक बेहतर संदेश दिया है। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या संदेश दिया है, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के माध्यम से। और प्रिय छात्रों, क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जो आपके बच्चे को न केवल शिक्षा बल्कि उनके समृद्ध विकास के लिए भी समर्पित हो? तो आइए हमारे स्कूल सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के साथ जुड़िए और देखिए कैसे हम आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षा को एक नया आयाम दिया जाता है, जहां हम पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। हमारी विशेषता में सुविधाजनक शिक्षण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और शिक्षा में नवाचार जैसे छात्र हितकारी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों को विकास के साथ साथ समर्थ नागरिक बनाने का अद्वितीय प्रयास किया जाता है। यहाँ हम न केवल पढ़ाई कराते हैं बल्कि स्कूल के बाहरी कार्यक्रमों, खेलों और कला संघों के माध्यम से छात्रों के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास का भी पूर्णतः प्रयास करते हैं। आइए चुनिए एक स्कूल जो आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाए। आप हमें सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी में मिल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद और आइए अपने बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाएं। बता दें कि अपनी अलग कार्यशैली और ख्याति के लिए चर्चाओं में रहने वाले श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया एक निष्पक्ष कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने पूरे संगठन की पूरी ताकत दिखाने का काम किया और चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न होने पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की और पत्रकारों से वार्ता करते हुए एक बड़ा संदेश देने का काम किया। उन्होंने कहा कि वोट देने वाला व्यक्ति भी सांसद चुनता है और जो वोट नहीं देता है, चुना हुआ सांसद उसका भी होता है। सांसद एक ही होता है, चाहे वह उसको वोट दे या ना दे। ऐसे में उन्होंने चुने जाने वाले सांसद से इस बात की अपील की कि वह सभी जन कल्याणकारी सेवाओं में को समान रूप देने का काम करें। मन में यह न डालें कि इस व्यक्ति ने हमें वोट नहीं दिया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, अब जरा यह भी सुनिए। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, ऐसे में 4 मई के दिन एक ऐसी घटना मैनपुरी में घटित हुई जो वाकई में सबको शर्मसार करने वाली थी, मानवता को शर्मसार करने वाली थी। और हमारे जो जननायक हैं उनके मूर्ति का अपमान किया गया। महाराणा प्रताप, पूजनीय महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई थी जिसका अपमान किया गया। समाजवादी पार्टी के कुछ कथित लोग थे जिनको हम अराजक तत्व भी कह सकते हैं, ऐसे लोगों ने मूर्ति का अपमान किया है, मूर्ति को खंडित करने का काम किया है। सबसे पहले जिस शख्स को इस घटना की जानकारी मिली थी, आज हमारे साथ मौजूद है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष। इनको सबसे पहले इस बात की जानकारी मिली थी कि मूर्ति का अपमान हो चुका है, तो मौके पर ये पहुंचे थे। हम इनसे बात करेंगे तो मौके पर पहुंचने पर क्या दृश्य था, किस तरीके के नज़ारे थे, क्या रहा, किस तरीके से पूरा जो माहौल बना वो कैसे क्या रहा। शंकर जी, ये बताइए कि कल जो राष्ट्रीय वो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के साथ जो अपमान हुआ, क्या था पूरा मामला, कैसे क्या हुआ? देखिए, मैं आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जय भवानी, जय श्री राम। भाइयों, और ये एक ऐसा प्रकरण हुआ है जिसको शब्दों में बयां करना, इतनी शर्मसार करने वाली घटना जिनको शब्दों में बयां करना मेरे लिए तो शायद संभव नहीं है। फिर भी आपने पूछा है तो उसको मैं बताना चाहूँगा कि जब हम किसी भी महापुरुष किसी एक का नहीं होता है, वो सर्व समाज का होता है। और उस सर्व समाज के महापुरुष को जब एक रोड शो के दौरान कुछ अराजक तत्व वहाँ पे चढ़ते हैं, वो अपने जूते चप्पलों के साथ मूर्ति पे चढ़ते हैं, उनकी मूर्ति को खंडित करने का प्रयास करते हैं और वहाँ पे अपनी पार्टी के झंडे लगाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे अति उत्साहवादी युवा कह सकते हो आप, या इनको अराजक तत्व कह सकते हो, या सो कॉल्ड गुंडा भी कहा जा सकता है। ऐसे लोगों को ये पॉलिटिकल पावर आती कहाँ से है? हर बार हम देखते हैं किसी न किसी पार्टी के राजनेता पहले तो गलत कार्य करते हैं, उसके बाद फिर माफ़ी मांगते हैं। और इस केस में तो अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई इस तरीके का बयान भी नहीं आया है और कोई भी खेद तक प्रकट नहीं किया गया। ये बड़ी ही दुखद बात है। मैं ये मानता हूँ कि चुनाव की इस बेला पर अगर ऐसी कोई घटना घट गई थी तो उनको सबसे पहले तो खेद प्रकट करना था और दोषियों के खिलाफ खुद ही कार्रवाई करने की बात करनी चाहिए थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे हमारे समाज के जो भी युवा थे, हमारे सर्व समाज के युवा वहाँ पे इकट्ठे हुए और बहुत ही आक्रोशित हो चुके थे वो। और आक्रोशित होने के बाद उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि दोषियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए।
तो जो तस्वीरें वहाँ की जो ऐसी रहीं वो आपने बताई हैं कि इस तरीके का मामला था। वाक़ई में आपने एक बात कही है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग थे कार्यकर्ता या उनको अराजक तत्व तो कह सकते हैं। तो अगर ऐसी बात है क्योंकि लोग कोई भी हों झंडा समाजवादी पार्टी का था, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो प्रत्याशी हैं या जो प्रतिनिधि हैं उनको इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी और प्रतिक्रिया के साथ-साथ जो भी ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ स्वयं सबसे पहले कार्रवाई की माँग स्वयं करनी चाहिए थी। लेकिन जो एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ क्षत्रिय समाज के लोग हैं जो समाजवादी पार्टी और एक जाति विशेष के लोगों को गाली-गलौज कर रहे हैं। देखिए, क्षत्रिय समाज हमेशा से पूरे 36 कौमों को लेके चलने वाला समाज है और क्षत्रिय समाज इस तरीके किसी भी कृत्य का समर्थन नहीं करता है कि वो किसी भी अन्य समाज को गाली दे। क्षत्रिय समाज ने सदैव 36 कौमों के साथ न्याय किया है, उनको लेके चले हैं। आज भी क्षत्रिय समाज पूरे सनातन धर्मियों के जो भी है, चाहे वो कोई भी कर्म करने वाला व्यक्ति हो जो सनातन धर्मी है या जो भी राष्ट्र से प्रेम करता है, क्षत्रिय धर्म के लोग सदैव उसके साथ रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन्होंने भी ये किया है उनकी उस बात का कोई भी क्षत्रिय समर्थन नहीं कर सकता है। दूसरी बात कि जब ये घटना घटी उसके बाद जब ये आक्रोश हुआ, सारा कुछ हुआ, मेरे 2 सवाल हैं। पुलिस प्रशासन उस समय कहाँ था? पुलिस प्रशासन को इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए थी। जिन लोगों ने वो किया है, कार्रवाई हुई, थोड़ा सा लेट हुई, लेकिन रात में ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है और 100 लोगों के खिलाफ, उसमें समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी शामिल हैं और 100 लोगों के खिलाफ लगभग एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उन पे प्रभावी कार्रवाई का हम सब लोग वेट कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस समय जो सरकार चल रही है वो सरकार हम सब लोगों के साथ न्याय अवश्य करेगी। आपने बताया कि कार्रवाई हुई लेकिन थोड़ा देरी से हुई, एफआईआर भी दर्ज हुई, 1 सैकड़ा से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन आज जो एक बार फिर से प्रदर्शन किया गया तो वो किस बात को लेकर था? देखिए, ये प्रदर्शन जो कल जो शाम को, जैसा कि आपने बोला कि क्षत्रिय समाज के कुछ युवा वहाँ पे उग्र हो गए थे या कुछ जैसे भी जिन्होंने कार्रवाई की, आज के टाइम पे, आज के दिन आप देख सकते थे कि सर्व समाज वहाँ पे निकल के आया था, क्योंकि उनका एक ही बात का कहना था, महाराणा का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैं आपको बताना चाहता हूँ महाराणा प्रताप जी का जीवन क्या रहा है। हम सब लोगों के लिए एक चेतना का काम करता है, एक ऊर्जा का काम करता है। जितने भी स्वतंत्रता प्रेमी हैं उनको महाराणा प्रताप जी नहीं पूरे विश्व के अंदर वो प्रेरणा देते हैं। उन्होंने घास की रोटी खाई लेकिन अपनी स्वाधीनता से, अपनी स्वतंत्रता से, अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया। ऐसे महापुरुष के साथ अगर ऐसी घटना घटती है तो कोई भी लोग हों, आप वहाँ पे देखते, आज वहाँ पे एबरन सिंह लोधी, वहाँ पे किशन दुबे ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि, वहाँ पे वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि, वहाँ पे वैश्य एकता परिषद के प्रतिनिधि, वहाँ पे सर्व समाज के प्रतिनिधि, वहाँ पे हर 36 कौमें खड़ी थी। वो केवल एक ही बात बोल रहे थे, महाराणा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो ये जो प्रदर्शन किया गया, फिर इसमें मांग क्या रखी गई और फिर प्रदर्शन कैसे समाप्त हुआ? इसके अंदर जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं, माननीय मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, वो यहाँ पे स्वयं आए थे और उन्होंने भी इसी विषय को आगे बढ़ाया हुआ है कि महाराणा का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इस बात को 7 मई को जो इलेक्शन होने वाला है, मैनपुरी की जो सम्माननीय जनता है समाजवादी पार्टी के गुंडों को इस बात का जवाब देगी कि महाराणा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और ना ही सहेगी मैनपुरी की जनता। और उसी क्रम को ये बात करते हुए कि प्रभावी कार्रवाई करी जाएगी, प्रभावी कार्रवाई की मांग करते हुए, जो कि प्रशासन ने हम सब लोगों को, जो वहाँ पे मौजूद थे, मंत्री जी एवं जो भी उनके सभी समाज के प्रतिनिधि, उनको ये आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई होगी, ताकि किसी भी महापुरुष के, मैं केवल महाराणा प्रताप जी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी समाज का महापुरुष हो, चाहे वो अम्बेडकर जी हों, चाहे वो सिख समाज के गुरु जी हों, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य जी हों, चाहे वो भामा शाह जी हों, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी, जितनी भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं इस मैनपुरी शहर के अंदर, अगर किसी भी महापुरुष का अपमान होगा तो करणी सेना एवं पूरा समाज, सर्व समाज के लोग उस अपमान को नहीं बर्दाश्त करेंगे एवं उस बात का कड़े से कड़ा जवाब देंगे। जो घटना मैनपुरी में घटी है उसमें घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है, उन्होंने एक अपना बयान जारी किया है, आप उसको क्या कहते हैं? देखिए, इस समय मैं वही बार बार क्या अपने मुंह से बोलूं कि इस समय जो शासन है वो शासन न्याय का शासन है और मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का संज्ञान लिया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को हृदय से की गहराइयों से उनको धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि मैनपुरी जैसी घटना पे भी उन्होंने तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया है और गुंडों के खिलाफ और इस जो भी दोषी हैं, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्देश दे दिया है। और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी का ये शासन इसी तरीके से बना रहे ताकि कोई भी गुंडा माफिया कभी भी किसी भी महापुरुष का अपमान न कर सके। तो ये थे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया, जो हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि पूरी घटना किस तरीके से रही, पूरा खाका किस तरीके का रहा, आज जो प्रदर्शन था वो किस को बात को लेकर रहा और क्षत्रिय समाज या कर्णीय सेना जो भी हैं, जो महाराणा प्रताप की मूर्ति
का अपमान किया गया उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। यह भी कहा है कि महाराणा प्रताप का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का, ये नारा भी दे दिया गया है। और इसी को देखते हुए 7 मई के दिन जवाब देने का आश्वासन और जवाब देने की अपील भी कही है। मैं विशाल शर्मा,